दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ विजय कुमार पाल। कैसे आप हैं और कैसे? और मैं एक लेखक हूँ। मैंने 10 किताबें लिखी हैं जिनका नाम मैं आपको बताता रहता हूँ। इंग्लिश में मेरी सारी किताबें हैं। मेरी पहली किताब है इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल। ये रुद्रा पब्लिकेशन पर आपको मिल जाएगी। दूसरी किताब है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाय विजय कुमार पाल। ये आपको शाश्वत पब्लिकेशन पर मिल जाएगी। इस तरह मेरी 10 किताबें हैं। एक किताब अस्तित्व पब्लिकेशन पर है जिसका नाम है ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी, जिसमें इस्लाम के गुंडागर्दी हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ है। दोस्तों, आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये सब्जेक्ट है कि मस्जिदों में क्या पढ़ाया जाता है, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, और हिंदू यानी जिसको हम सनातन वैदिक धर्म कहते हैं उसके गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था। तो दोस्तों, मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ते हैं उसमें ये कहते हैं कि गैर मुस्लिमों को नजस हैं, नीच हैं, बंदर हैं, बिल्ली हैं, यहूदी नीच हैं, यहूदी जानवरों से भी गए बीते हैं, गैर मुस्लिम सारे जानवरों से गए बीते हैं। चूँकि मोहम्मद को हिंदुओं के नामों का पता ही नहीं था। मोहम्मद अरब में पैदा हुआ था और वो यहूदी कबीले में पैदा हुआ था। तो वो व्यक्ति जब वो जा रहा था तो उसको यहूदियों से नफ़रत थी। जब वो ज़िंदा था ईसाइयों से नफ़रत थी, क्योंकि यहूदी और ईसाई उसका इसलिए मजाक बनाते थे कि वो झूठ बोलता था। इसलिए उसको हम झूठा नबी कहते हैं, क्योंकि को अल्लाह के नाम से जो इसने बर्बादी का सबब लाए पूरी दुनिया के लिए, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। एक ऐसा पैगंबर था जिसने अल्लाह के नाम से कत्ल गारत किया, लोगों को लूटा, उनकी औरतों को लूटा, गैर मुस्लिम औरतों के कबीलों को लूटा और उनको बाज़ारों में बेचा। तो जब इस तरह की सुन्नत इस मोहम्मद की है तो ये मोहम्मद किस तरह का हो सकता है, ये आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है। वैसे भी अल्लाह मोहम्मद का बनाया हुआ था, और ये जो अल्लाह है, जो मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह है, इस अल्लाह से कोई तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि मोहम्मद ने अपने हिसाब से उसको बनाया और दुनिया भर में ऐसी ऐसी आयतें लाए जो दुनिया की परेशानी का सबब बन गई। तो दोस्तों, जो 5 वक्त की नमाज़ ये पढ़ते हैं, जिसको असर की नमाज़, फजर की नमाज़, ज़ुहर की नमाज़, ईशा की नमाज़, मगरिब की नमाज़ कहते हैं, इन नमाज में ये हमको 20 बार गालियां देते हैं गैर मुस्लिमों को, और कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम काबिज हो, पूरी दुनिया में गैर मुस्लिमों का कत्ल हो, काफिरों का कत्ल हो, और मदरसे में भी वही कुरान पढ़ाई जाती है। जो नालायक मौलाना ये कहते हैं कि कुरान और इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि दूसरों को कत्ल करो। तो दोस्तों, 9 की 5 पढ़ लेनी चाहिए। आयत अल तौबा जो कहती है कि रमज़ान के जब पवित्र महीने बीत जाएं कि लोगों को कत्ल करो, उनकी घात लगा कर बैठो, और यदि वो मुसलमान बन जाएं तो उनको छोड़ दो। तो ये है इस्लाम, ये है मदरसे की शिक्षा। जो लोग कहते हैं कि मदरसे में इस्लाम पढ़ाया जाता है, जैसा कि एक देवबंद का राक्षस अरशद मदनी बुढ़ा कहता है, जो 87 साल का हो चुका है, अभी भी ऐसी जहलियत और बेगैरती में जी रहा है। कहता है हमारे यहाँ सिर्फ इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। मूर्ख बुढ़े देवबंदी, ये इस्लाम की शिक्षा तो राक्षसी प्रवृत्ति है। ये शिक्षा ही तो आतंकवाद है, और ये आतंकवाद आज सिर्फ इसलिए पनप रहा है कि कुरान में इस तरह की बातें लिखी गई हैं। कुरान में 174 बार गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात लिखी गई है। तो दोस्तों, ये जो हम बता रहे हैं मित्रों, आपको समझ लेना चाहिए कि जो ये मदरसे की शिक्षा और गुरुकुल कांगड़ी या जो हमारे सनातन वैदिक धर्म की शिक्षा में मूलभूत अंतर ये है, जहाँ सनातन वैदिक धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार ही हमारा परिवार है, सबरते भवन्तु सुखिनः सबरते भवन्तु निरामया, सारे सुखी हों, सारे निरोगी हों। वहीं इस्लाम कहता है कि पूरी दुनिया में कोई भी गैर मुस्लिम है वो नजस है, पोटी जनता गंदा है। और इसी वजह से इस विचारधारा का आज विरोध हो रहा है, और विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की विचारधारा आज के सभ्य समाज में चल नहीं सकती। क्या ये सभ्य समाज में चल सकता है कि जो अपने आप को पैगंबर घोषित करे और फिर वो बाद में औरतों के साथ बलात्कार करता रहे और उनको बाज़ारों में बेच दे? जिस तरह मोहम्मद ने बनु कुरैज़ा यहूदी कबीलों को बाज़ारों में बेच दिया था। तो ये था मोहम्मद का करैक्टर।
और यही मस्जिदों में पढ़ाया जाता है, यही मदरसों में पढ़ाया जाता है। हमारे मंदिरों में भी लूट पाट के अड्डे बने हैं, लेकिन कहीं किताबों में नहीं लिखा कि गैर मुस्लिमों को मार दो, कत्ल कर दो, बल्कि हमारे मंदिर सबके लिए खुले हैं। मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सबके खुले हैं। लेकिन कुरान की आयत नंबर 2 चैप्टर 2 की आयत सूरह अल बकरा की एक आयत ये कहती है कि गैर मुस्लिमों को इस बार मक्का में आने मत दो, या जो कि काबा है, जो कि मोहम्मद ने लूटा था। 630 में अटैक करके मोहम्मद ने इस काबा को अपने बस में कर लिया और 360 मूर्तियों को तोड़ दिया, जिसमें 3 मूर्तियां प्रमुख थीं, अल्लाह, तलमन्नात, अलुज्जा, और एक देवता थे हुब्बल। उनको तोड़ दिया, उसको कब्जा कर लिया, और एक यहूदी को पर्दे के पीछे भी मार डाला। तो ये मोहम्मद का जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा, ये कत्ल की आइडियोलॉजी है। ये सिर्फ कत्ल और कत्ल के लिए इस्लाम बना है। जो लोग कहते हैं इस्लाम बहुत अच्छा है, कुरान में ये नहीं लिखा, तो उन लोगों को ये कुरान पढ़ लेनी चाहिए कि किस तरह की कुरान एक गुनिज़म है, गुंडागर्दी है। इस्लाम एक गुंडागर्दी है, एक लानत है, एक पनौती है। मानवता के ख़िलाफ़ ये विचारधारा है, और वही पढ़ाई मदरसे में पढ़ाई जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मदरसे हैं, ये जो इस्लामिक सभ्यता का ये केंद्र बताता है, जो ये हैदराबाद का पागल जिसका नाम असुद्दीन ओवैसी है, कि मदरसे इस्लाम के स्तंभ हैं, क्योंकि इस्लाम का स्तंभ ही गुंडागर्दी है, इस्लाम का स्तंभ ही लूटपाट है, इस्लाम का स्तंभ भी औरतों के साथ बलात्कार है। उनको लूट कर उनके साथ बलात्कार करना इस्लाम में जायज़ है, अगर स्त्रियां गैर मुस्लिम हो, क्योंकि इस्लाम इस बात की पूरी छूट देता है कि जो गैर मुस्लिम स्त्रियां हैं उनको मलिकाए अमीन, यानी अपनी रखेल, सेक्स स्लेव, लौंडी और बांदी बनाकर उनको बेचा जा सकता है, और कुछ को कन्वर्ट करके अगर तुम चाहो तो मुसलमान बनाकर उनसे निकाह पढ़ाया जा सकता है। लेकिन किसी भी मुस्लिम औरत के साथ बिना निकाह पढ़ाए उसके साथ ज़बरदस्ती इंटरकोर्स इस्लाम के हिसाब से नहीं किया जा सकता। लेकिन गैर मुस्लिम औरतों के साथ उनको लूट कर उनके साथ बलात्कार किया जा सकता है। ये है मोहम्मद का इस्लाम। इसको हम मोहम्मदी विचारधारा भी कह सकते हैं। अल्लाह एक झूठा है, और अल्लाह का कोई पैगाम नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद का पैगाम है, जिसलिए हम इस्लाम को मोहम्मदी विचारधारा कहते हैं। और ये मोहम्मदी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है, पूरी दुनिया में गुंडागर्दी का बायस बन गई है, सबब बन गई है। दूसरी बात यह है कि जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं जो इस्लाम को मानते हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष इस्लामिक गूंस हैं, इस्लामिक गुंडे हैं, क्योंकि वो इस्लाम को अभी भी मान रहे हैं। चाहे वो सऊदी अरब हो, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं और जितने भी लोग इस्लाम पर चलते हैं, वो अच्छे व्यक्ति हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लामिक विचारधारा किसी भी एंगल से अच्छी विचारधारा नहीं है। तो दोस्तों, ये मदरसे और ये हमारे संस्कारों का फ़र्क है। सनातन वैदिक धर्म में जब पूरे परिवार को ही अपना समाज माना गया है, अपना परिवार माना गया, वसुदेव कुटुंबकम, तो आप कैसे कह सकते हो? हाँ, इस धर्म में बहुत सारे पुजारी, पंडे बेईमान हो सकते हैं, लुच्चे लफंगे हो सकते हैं, बलात्कारी हो सकते हैं, लेकिन हमारी किताबों में, वेदों में कहीं ना बलात्कार लिखा है, ना कहीं कुछ लिखा है। अगर ब्रह्मा ने अपनी लड़की के साथ इंटरकोर्स किया तो ऐसे ब्रह्मा को भी मानने की ज़रूरत नहीं है। तो कल्पनाओं खून, हमारा मूल जो उद्देश्य है वो वैदिक शिक्षा है, इसलिए इसको सनातन वैदिक धर्म कहा गया है। वेदों में किसी तरह की बात नहीं है। पुराण तो जो पुराण है वो झूठ के और पाखंड के बोरे हैं, भरे हुए हैं। ऐसे पुराण को भी मानने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस तरह मानवता की रक्षा कर सकें, और मानवता की रक्षा के लिए हमें जो भी उपाय करने पड़ेंगे हम उसको मानेंगे। तो दोस्तों, ये है इस्लाम की आइडियोलॉजी जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने का बायस बन चुकी है। जो ये कहते हैं कि हम सिर्फ इस्लाम की शिक्षा पढ़ाते हैं, मदरसों में इस्लाम की पढ़ाई होती है, तो वो पढ़ाई तो ख़तरनाक है। ये बात हमको समझ आ जानी चाहिए। लेकिन बड़ा ही विचित्र विषय है कि आज जो गैर मुस्लिम है वो इस्लाम के बारे में नहीं जानते, और उसकी बढ़ाई चढ़ाई, उसकी प्रशंसा करने में 4 चांद लगा देते हैं, जो कि वास्तव में इस तरह बिना पढ़े लिखे अगर किसी चीज़ को हम आगे निकालते हैं तो झूठ फैलाते हैं, प्रोपोगंडा फैलाते हैं, सिर्फ उन लोगों से पैसे लेकर जो जिहादी हैं, जो इस्लामिक गुंडे हैं, जो पूरी दुनिया में नफ़रत का बीज बो रहे हैं। और उसकी वजह से पूरी दुनिया एक पनौती बन गई है। पूरी दुनिया में जो वायरस फैला हुआ है, जो कि इंसानियत को ख़त्म कर रहा है, मानवता को ख़त्म कर रहा है, इसके ख़िलाफ़ हमको बहुत बड़ी मेहनत करनी होगी, बहुत बड़ी हमें
उसके लिए बहुत बड़े त्याग करने होंगे। इंसानियत की भावना जगाने के लिए हमको इंसान बनना होगा। आज का इंसान हैवान बन गया है, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, गरीबों का खून चूसना, ये सब हमारे सनातन वैदिक धर्म में कभी नहीं था, कभी इस चीज़ का अंग नहीं था। लेकिन आप देखते हो कि किस तरह से ये पूरी दुनिया में इस तरह की गलत सलत बातें हैं। इसका दुष्प्रभाव कैसे आया है? जो इस्लाम में जिस तरह लोगों को कत्लो गारत की एक संभावना, क्या कत्लो गारत का एक बायस बन गया, इस्लाम एक किलिंग मशीन बन गया, एक विचारधारा किलिंग मशीन बनी, जिसने भारत की वैदिक सभ्यता को भी लील लिया। और कुछ हमारे सिरफिरे हिंदू वो भी इस्लामिक लोगों की बढ़ाई करते हैं, जैसे वामन मेश्राम जैसे लोग, मूर्ख लोग जो अपने को न्यू बौद्धिस्ट कहते हैं, वो मुसलमानों के साथ और इस्लाम की विचारधारा से बड़े प्रभावित हैं। तो बुद्ध का विचार तो ये था कि किसी भी पूरी दुनिया में किसी को कष्ट न दिया जाए, जबकि इस्लाम का विचार है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम में मुसलमानों को जीने का हक है, बाकी किसी को भी जीने का हक नहीं है। तो क्या न्यू बुद्धिस्ट जो भगवान जो बुद्ध को अपना आदर्श मानते हैं, क्या वो सच्चे हैं? वो एक झूठे, यथार्थ से परे, पाखंडी और धूर्त लोग हैं। इनकी धूर्त का पैमाना ये है कि वैसे तो ये कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट के नाम पर ये हिंदू जातियों का रिजर्वेशन खा रहे हैं। तो ये भी उतने ही बुरे हैं जितने कि इस्लामिक राक्षस। इन न्यू बुद्धिस्टों में जो इस्लाम से हाथ मिलाते हैं, उनमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि ये धूर्त भी हैं और ये उन लोगों को भी गाली देते हैं। मैं कहूँ गाली दीजिए, गाली दी। अगर ब्राह्मण कोई गलत करता है, वैसे भी जन्म से कोई जाति की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सनातन वैदिक धर्म में। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, और जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको मानना है। लेकिन यहाँ कुछ मूर्ख लोगों ने जन्म के आधार पर अपने को सर्वश्रेष्ठ जाहिर करने की कोशिश की। मैं उन मूर्खों को भी कहना चाहता हूँ कि ये सब ना साइंटिफिक है, ना सोशलाइज है, ना सभ्यता के दायरे में आता है। तुम भी उसी राक्षसी प्रवृत्ति के हो। तुमको कोई हक नहीं जो इस्लाम की बुराई करो, क्योंकि तुमसे उससे भी बड़े राक्षस हो, जो कि किसी को जन्म के आधार पर छोटा बताते हो और अपने को सर्वश्रेष्ठ बताते हो। साइंस के हिसाब से, साइंटिफिक दृष्टिकोण से सारे धर्म झूठे ठहरते हैं, क्योंकि हम सब मानव की औलाद हैं। और हम मानवों का जो विकास हुआ है, वो जो है विकास जो एवोल्यूशन थ्योरी द्वारा हुआ है, उसमें हम 2.5 लाख वर्ष पूर्व ऐसा जो हमारा सामने का व्यक्तित्व है, जो कि आज हम दिखते हैं, 2.5 लाख वर्ष पूर्व आए, जिसको कि हम होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, मैं ये जो वीडियो खेतों के आसपास चलता हुआ इसको मैं वो कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। और ये आपको खेत के पीछे नज़र आ रहे होंगे, बहुत ही सुहावना मौसम है। और राजस्थान के मैं किसी गांव से ये वीडियो बना रहा हूँ, और यही संदेश देना है यहाँ के लोगों को, हिंदू भाइयों को और गैर मुस्लिम भाइयों को, और हमारे मुस्लिम भाइयों को भी, कि आप सचमुच में इस्लाम को समझो और थोड़ा सा गैरतमंद बनो। क्या तुम ये चाहते हो कि आपका पैगंबर एक ऐसा व्यक्ति हो जो लुटेरा था, बलात्कारी था, औरतों को बाज़ारों में बेच देता था? और यही शिक्षा मदरसों में दी जा रही है, यही शिक्षा मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं। अभी एक मुझे मिले बस में, उनका लड़का MBBS कर रहा है, अमेठी में कोई स्कूल है। वो बोल रहे थे कि मेरा लड़का 2 ही काम करता है, एक पढ़ाई और एक नमाज़। मतलब इनका इतना ब्रेन वॉश हो चुका है, नमाज में वो हमको 20 बार गालियाँ दे रहा, 25 बार सारे गैर मुस्लिमों को गालियाँ दे रहा है। अब वो डॉक्टर बनकर भी अगर नमाज़ पढ़ेगा तो सारे गैर मुस्लिमों को गाली देगा, क्यों? उसकी तरबियत ऐसी है। इस्लाम इसी का नाम है, इस्लाम गैर मुस्लिमों को गाली देने का नाम है। इस्लाम एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है मानवता के खिलाफ। इस षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए हम वीडियो डाला करते हैं। और जो मौलाना जो ये कहता है कि इस्लाम अच्छा है, चाहे अरशद मदनी हो, चाहे कोई भी हो, मैं चैलेंज कहता हूँ पूरी दुनिया के मौलाना को, अगर मोहम्मद को एक अच्छा आदमी साबित कर दें तो मैं मोहम्मद की विचारधारा तो नहीं मानूंगा, क्योंकि वो अच्छा आदमी था ही नहीं। मैं उसको जी भर कर इनाम दूंगा, लेकिन ये साबित नहीं कर सकते। इनके कंचों में इतना पानी नहीं है कि इस्लाम को अच्छा साबित करें, क्योंकि इस्लाम अच्छा है ही नहीं। इस्लाम एक ऐसी गुंडागर्दी है जो पूरी दुनिया को लील जाने के लिए तत्पर है। और जो इस्लाम के बारे में जो असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद का सांसद, इनके ब्रेन वॉश हो गए हैं। ये कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, ये डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन ये उस मूर्खता को मानेंगे, क्योंकि ये मूर्खता ही इनका सबब है और मूर्खता से इनका विचारधारा पनपती है। तो दोस्तों, आप देखते हो कि किस तरह इस्लाम एक फुल टू फुल गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। और इस गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ने का जो हमारा
मादा है या लड़ने की जो ताकत है, वो ताकत जब मिलती है जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, ये हम बात कर रहे हैं जो किताबों में लिखा है। सनातन धर्म के वैदिक में कहीं नहीं लिखा कि गैर मुस्लिम या गैर हिंदू या गैर सनातनी। ये इस्लाम एक वाहिद मज़हब है जो हमेशा नफ़रत की आग पर चला, क्योंकि मोहम्मद एक नफ़रती इंसान था। उसको यहूदियों से, ईसाइयों से नफ़रत थी, क्योंकि मोहम्मद झूठ बोला करता था। मोहम्मद उस अल्लाह से मिलने गया जो अल्लाह था ही नहीं। तो इस तरह के झूठ फरेब के जाल को खोलने का काम आज इस्लाम की किताबें कर रही हैं, और दुनिया में करोड़ों लोग जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं आज इस्लाम के ताबूत में आखिरी कील टांगने को तैयार हैं। और यही वजह है कि हम भी, ये हमारा गैर मुस्लिमों का और बड़ा कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि इस्लाम के हाथों हम तो बचपन से ही प्रताड़ित हैं। अगर हम गैर मुस्लिम ख़ानदान में जन्म लेते हैं तो हम शुरू से ही प्रताड़ित हो जाते हैं, क्योंकि इस्लाम के अनुसार हम नजस हैं, पोटी जितने गंदे हैं, और हमारा कोई अधिकार नहीं है इस दुनिया में। हम नरक की आग में जलेंगे जैसा कि इस्लाम कहता है। तो दोस्तों, आप इस तरह देख सकते हैं कि किस तरह ये इस्लाम पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन गया है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे सामने झूठ फैलाया जाता है, और ये झूठ फैलाया जाता है वो इसलिए फैलाया जाता है कि लोग उस झूठ को माने। लेकिन हमको आज ज़रूरत है अपने दिमाग को खोलने की, आपके दिमाग को ताज़ा रखने की, उस कुरान को पढ़ने की, उस इस्लाम को पढ़ने की जो वास्तव में सफलतम गुंडागर्दी रही है इंसानियत के ख़िलाफ़। और इस इंसानियत के ख़िलाफ़ जो गुंडागर्दी है उसका खुलासा इनकी कुरानें करती हैं, इनकी हदीस करती हैं। हदीस वो किताबें हैं जो मोहम्मद ने पूरी ज़िंदगी क्या किया, किस तरह काफ़िले लूटे, औरतों से बलात्कार किए, किस तरह बनु कुरैज़ा यहूदी औरतों को लूटा, वो उसका खुलासा करती हैं। आज मुसलमान लोग के गुरु, धर्मगुरु, मौलाना उन हदीसों को छिपाने की कोशिश करते हैं, उसमें बदलाव की कोशिश करते हैं। कहते हैं आपको अरबी नहीं आती। अबे मूर्खो, दाढ़ी वाले मूर्खो, तुम्हारी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई पर तुम्हारे भेजे में कुछ दिमाग है ही नहीं। अरब में अगर कोई आदमी कत्ल हुआ तो वो कत्ल ही माना जाएगा, भले उस भाषा में, अरबी में उसको किताल कहो, उर्दू में कत्ल कहो, और हिंदी में उसको हत्या कहो, और इंग्लिश में मर्डर कहो, लेकिन वो कत्ल तो कत्ल है, क्रिया तो हुई। आप नाम कुछ भी दो, लेकिन एक्शन क्या हो तो कभी नहीं बदलता। तो ये मूर्ख किस तरह के झांसे दिया करते हैं कि अरबी नहीं आती, फलाना नहीं आता। ये झूठ के सौदागर, क्योंकि इनका पैगंबर भी झूठा था, झूठ पर चलता था, झूठ बोलता था और कहता था कि मैं अल्लाह से मिलने गया, जबकि वो अपनी पूर्व प्रेमिका जो उसके चाचा अबू तालिब की लड़की थी उससे मिलने गया, उसके घर से निकला, मानी के घर से। और ये इतना झूठ बोलता था कि मैंने 1,40,000 पैगंबरों के साथ नमाज़ पढ़ी, जबकि वास्तविकता ये है कि जो और जितने भी पैगंबर हैं वो सारे के सारे यहूदियों के पैगंबर हैं, जिसको मोहम्मद ने चालाकी से उनका अरबीकरण कर दिया। यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा और क्रिश्चियनिटी की धर्म पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट से सारी आयतें और सारे उनके पैगंबर प्रॉफिट चुरा लिए और उनका अरबीकरण कर दिया। जैसे डेविड का दाऊद, इब्राहिम का इब्राहिम, जोसेफ का याकूब, आरोन का हारून। इस तरह से ये फ्रॉड जो चलाया गया मोहम्मद ने, इसी फ्रॉड का नाम इस्लाम है। और मोहम्मद ने अपनी जो कुंठा थी, जो मानसिक उसकी बचपन की कुंठा थी, उसका जो कुंठा थी उसके लिए उसने खूनी खेल खेला, अपने मन की कुंठा को ख़त्म किया और यहूदियों का कत्ल किया, यहूदी औरतों तक का कत्ल किया। एक औरत को मोहम्मद ने दो ऊँटों को विपरीत दिशा में इसके पैर बांध दिए, बीच में से चिरवा दिया। उस बेचारी बुढ़िया का नाम था उम्मे किरफा, और उसकी लड़की को मुसलमानों के हाथ सौंप दिया जिससे कोई बलात्कार कर सकें। यही काम अहमद साहब दाली ने किया, यही काम महमूद गौरी गजनवी ने किया। आखिर क्यों किया? क्योंकि इनकी किताबों में लिखा है गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार जायज़ है। तो दोस्तों, क्या हम ऐसे मुसलमानों के साथ अपने संबंध बना सकते हैं जो कुरान को अपना आदर्श मानते हों? क्या वो लुटेरे, हत्यारे, कातिल नहीं है? अगर इस्लाम की विचारधारा पर चलेंगे, क्या ऐसे लोगों पर हम विश्वास व्यक्त कर सकते हैं? हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम मुसलमानों को बताएं कि आपकी आइडियोलॉजी कहीं से भी अच्छी आइडियोलॉजी नहीं है। ये मानवता के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो मोहम्मद रचा कर चला गया, और उस षड्यंत्र का आज पर्दाफाश हो रहा है। इसलिए बहुत सारे मुसलमान इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास के गांव के पास के सलीम वास्तविक हैं, अब्दुल्ला हैं, बहुत सारे, लाइन बहुत लंबी है। एक्स मुस्लिम साहिल भले इस्लाम में चले गए हैं माँ की इच्छा से, लेकिन मन से वो इस्लामिक विचारधारा के हो ही नहीं सकते।
बराए नाम हो सकते हैं, बराए नाम नहीं। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।